हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा स्वागत करती हूँ आपका मनीषा क्लासेस में। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए साइकोलॉजी की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी क्या होता है और DSSB की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट बेनिफिशियल होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर से, साइकोलॉजी। ये जो साइकोलॉजी वर्ड है ये क्या है, सब लोग पूछते हैं। तो ये दो शब्दों से बना हुआ शब्द है। सबसे नंबर एक होता है साइकी, और दूसरा वर्ड इसमें है ये लॉगस। लॉगस जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन। जैसे बायोलॉजी होता है, जूलॉजी होता है, ठीक है। तो लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन करना या स्टडी करना, ठीक है, अध्ययन। ठीक है। तो जो ये साइकोलॉजी है ये दर्शन शास्त्र से अलग हुई थी। तो इसे पहले सब लोग फिलॉसफी कहते थे 16th सेंचुरी में। उसके बाद में जब ये अलग हुई तब इसका नाम साइकोलॉजी हो गया, ठीक है। सबसे पहले अरस्तु ने इसे, ये जो साइकी, ये आया कहाँ से? ये जो साइकी है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। उसके बाद में अरस्तु ने इसे 16th सेंचुरी में क्या कहा जाता था? 16th सेंचुरी में इसे आत्मा कहा जाता था। आत्मा, जो साइकोलॉजी है 16th सेंचुरी में इसे आत्मा का अध्ययन कहा जाता था। ये किसने कहा था? अरस्तु ने, ठीक है। उसके बाद में 17th सेंचुरी में इसे मन का अध्ययन बोला गया। इसे मन का अध्ययन बोलने वाले थे पंपोलॉजी ने इसे मन का अध्ययन बोला, ठीक है। उसके बाद में 19th सेंचुरी आई। 19th सेंचुरी में इसे चेतना शब्द बोला गया। चेतना शब्द किसने बोला? वुंट ने, ठीक है। उसके बाद में 20th सेंचुरी आई। 20th सेंचुरी फिर इसे क्या बोला गया? बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद का विज्ञान। बिहेवियर ये किसने बोला था? वॉटसन ने, ठीक है। उसके बाद में जब 17th सेंचुरी में 17th सेंचुरी में जॉन लॉक ने 17th सेंचुरी में जॉन लॉक ने कहा कि जो बच्चे का माइंड होता है उसे टेबुला रासा बोला। जो जॉन लॉक थे ये बिहेवियरिज्म विचारधारा के थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन लॉक किस विचारधारा से थे। तो ये बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद के थे। बिहेवियरिज्म विचारधारा थी इनकी, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने जॉन लॉक ने क्या कहा है? जॉन लॉक ने माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज टेबुला रासा। माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुला रासा।
ये क्वेश्चन पूछा भी गया है DSSB में कि जॉन लॉक ने टेबुला रासा जो बच्चे का माइंड है वो क्या कहा है, बच्चे के माइंड को क्या कहा है, तो उन्होंने टेबुला रासा कहा है। ठीक है, जो टेबुला रासा है इसका मतलब क्या होता है, एक ब्लैंक स्लेट, इसका मीन्स होता है ब्लैंक स्लेट। जो बच्चे का माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट के समान है, यानी कि कोरी तख्ती या मतलब ब्लैंक स्लेट है जिसमें आप जो भी चाहो वो भर सकते हो। ठीक है, एक और पूछा जाता है वुडवर्थ ने इसी से रिलेटेड ही है कि वुडवर्थ ये कहते हैं कि सबसे पहले साइकोलॉजी ने अपनी आत्मा खोई, उसके बाद में अपना मन खोया, उसके बाद में अपनी चेतना खोई, और अब वह एक बिहेवियरिज्म है। ठीक है, तो वुडवर्थ सेज दैट फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न आता है कि फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी कहाँ खोली गई, तो फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी, तो ये कहाँ खोली गई थी, 1879 में लिप्जिंग में खोली गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी कहाँ खोली गई थी, 1879 में लिप्जिंग शहर में। ये लिप्जिंग कहाँ पे है, जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में। और ये खोली किसने थी, ये खोली थी विलियम वुंट ने। विलियम वुंट। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये किसे कहते हैं, तो ये भी विलियम वुंट को ही कहते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंडिया में फर्स्ट लैब इन इंडिया। ठीक है, तो ये कब खोली गई थी, 1916 में। किसके द्वारा खोली गई थी, डॉक्टर NN सेन गुप्ता के द्वारा। ठीक है, NN सेन गुप्ता के। ये कहाँ खोली गई थी, कलकत्ता में। ठीक है, आइए अब हम आते हैं जो भी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, DSSB के लिए, और इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं DSSB में, तो वो है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी।
स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा, एक ये पूछा जाता है कि यहाँ पे ये जो साइकोलॉजी है और स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं स्कूल हो जिसमें बच्चे जाते हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय, ठीक है। इसमें संप्रदाय का मतलब क्या है? इसमें संप्रदाय का अर्थ है, यहाँ पे संप्रदाय का अर्थ है मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का संगठित समुदाय और उनके चिंतन और विचार करने की विधि से होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग विचार करते हैं, उनके उस बात पे सोचते हैं कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे बच्चों, मतलब जब पहले चेतना था, उसके बाद में मन हुआ, फिर बिहेवियर हुआ, कैसे इंसान व्यक्ति सोचता है, कैसे बोलता है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। अच्छा, ये सोचने की बात है कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इसका क्या उद्देश्य हो सकता है, ये क्यों खोले गए, कौन इससे रिलेटेड है, कौन कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है। तो इसका सीधा सा उत्तर यही है कि मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करना होता है। तो आइए लिख लेते हैं इसमें हम, शिक्षा, मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता प्रदान करना है, ठीक है। जो मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक के सर्वांगीण विकास को में सहायता प्रदान करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मनोविज्ञान के संप्रदाय मानव मन का अपने अपने दृष्टिकोण से समझने का प्रयास या प्रयत्न करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा नंबर 1 पे कौन सा स्कूल है, जिसे बोलते हैं संरचनावाद। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है, वो गलती से हो गया। तो जो संरचनावाद थी, इसकी विचारधारा के जनक किसे मानते हैं? जो संरचनावादी विचारधारा थी जिनकी, उसके जनक, इसके जनक मानते हैं, जनक कहते हैं विलियम वुंड को, ठीक है। उसके बाद में और एक इनके मतलब अगर विलियम वुंड नहीं होता है तो कभी कभी टिचनर भी दे देते हैं, तो एक ईवी टिचनर, ठीक है। उसके बाद में जो ये है संरचनावादी, इसे इंट्रोस्पेक्शन या अस्तित्ववाद भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, जो टिचनर थे,
टिचनर ने 1882 में कार्नेल विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था। ठीक है, टिचनर ने मन तथा चेतना जो होती है, मन और चेतना में अंतर भी इन्होंने बताया। टिचनर के अनुसार चेतना के 3 तत्व होते हैं। तो ये भी इसमें पूछ लिया जाता है कि टिचनर के अनुसार चेतना के कितने तत्व बताए हैं और उन्होंने कौन कौन से बताए हैं, तो लिख लेते हैं। टिचनर के अनुसार चेतना के 3 तत्व कौन कौन से उन्होंने बताया? संवेदनशील, दूसरा बताया है भाव, और तीसरा बताया है प्रतिमा। प्रतिमा या जिसको हम इमेज बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसी में ही बोला था जो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड मनोविज्ञान की प्रमुख विधि है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और लिख लेते हैं, इंट्रो या अंतर्निरीक्षण जिसे बोलते हैं हिंदी में, अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान की प्रमुख विधि है। ठीक है, उसके बाद में आता है फंक्शनलिज्म। दूसरा कौन सा है? फंक्शनलिज्म। इसमें क्या होता है? कार्यवाद। ठीक है, इसमें जो इनके जनक माने जाते हैं वो विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स इन्होंने ही 1890 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये कई बार इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा इस पे, क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई है। प्रिंसिपल ऑफ कि विलियम जेम्स की पुस्तक का क्या नाम है, तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो ये इसे फंक्शनलिस्ट को कार्यवाद भी बोलते हैं। ठीक है, कार्यवाद या प्रकायवाद भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें औपचारिक, ये तो इन्होंने मतलब इसमें थे जो औपचारिक स्थापना वो किसने की थी? वो जॉन ड्यूवी और रोनाल्ड एंजल ने की थी। जो संरचनावाद था इसमें चेतना के ऊपर बोला गया था, और जो फंक्शनवाद कार्यवाद होता है इसमें इस संप्रदाय में बताया गया था कि चेतना क्यों है, कैसे कार्य करती है, इस बात पर बल दिया गया था कि ये क्यों है, क्या कार्य करती है, कैसे होता है। ठीक है, इसमें ये बताया गया था। और इसमें और ठीक है, इतना ही इसमें रखते हैं। उसके बाद में
इसमें इन्होंने इस संप्रदाय में अधिगम की प्रक्रिया के पाठ्यक्रम में विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा मापन की प्रक्रिया पर बल दिया गया था। और जो इसमें थे, इस संप्रदाय से संप्रदाय डार्विन के विचारों से प्रभावित था, या ऐसे लिख लो, यह है संप्रदाय डार्विन के विचारों से प्रभावित था। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी वो किसे कहते हैं? उसको वो भी फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी के भी जनक कौन है? विलियम जेम्स। ठीक है। आइए तीसरा स्टार्ट करते हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद। ठीक है। जेवी वॉटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में स्थापना की। ठीक है। ठीक है। बिहेवियरिज्म के जनक कौन माने जाते हैं? जेवी वॉटसन। इसमें क्या होता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है। इन्होंने जो इसके बिहेवियर के इसमें व्यवहारवादी जो माने जाते हैं, जो वो जैसे इसमें व्यवहारवादी विचारधारा मानते हैं, जैसे हल हो गए। ठीक है। टॉलमैन हो गए, टॉलमैन और B.F. स्किनर। ठीक है। वो व्यवहारवादी मानते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि B.F. स्किनर किस संप्रदाय से रखते हैं। ठीक है। जब आगे की थ्योरी पढ़ेंगे तब इसमें पूछा जाएगा, और कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हल, टॉलमैन किस संप्रदाय से रिलेटेड हैं। ठीक है। तो वो यही है। जो व्यवहारवाद के अनुसार मनोविज्ञान एक ऑब्जेक्टिव तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है। ठीक है। इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार हो सकती है, चेतना नहीं। उन्होंने ये कहा था कि जो व्यवहार, जो जैसे जो व्यक्ति होता है उसके व्यवहार के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं कि वो कैसा है, उसका व्यवहार वो हम देख सकते हैं। लेकिन मन और चेतना तो हमारे समझ में ही नहीं आएगा कि ना तो हम उसको नाप सकते हैं, ना ही हम उसका पता लगा सकते हैं कि वो कैसा बिहेवियर है, उसका कैसा वो सोचता है, वो हम नहीं पता लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसका जो व्यवहार है वो देख के हम बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा सोचता होगा, क्या करता होगा, क्या उसके विचार होंगे। ठीक है। तो इसमें ये बात बताई गई थी। तो जो वाटसन थे उन्होंने अंतर्निरीक्षण की विधि को अस्वीकार किया और मनोविज्ञान की चार विधियां बताई। कैसे बताई? चार मनोविज्ञान की कौन सी विधियां बताई थी? उन्होंने कहा था कि ऑब्जर्वेशन के द्वारा हम व्यक्ति को पहचान सकते हैं कैसे वो क्या होता है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन के द्वारा। दूसरा है कंडीशनल। ठीक है। तीसरा है टेस्टिंग के द्वारा, और चौथा है वर्बल रिपोर्टिंग के द्वारा।
ठीक है। उसके बाद में चौथा आता है गेस्टाल्टवाद, जिसे गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। आप अपने नोट्स स्वयं बनाइएगा तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें, क्योंकि अपने सेल्फ जब नोट्स बनाते हैं तो हमें और उसमें शॉर्ट करने का तरीका मिल जाता है, ठीक है। और जहाँ तक हो कि आप रटने के ज़्यादा समझने पे जोर दीजिएगा, ठीक है। जो गेस्टाल्ट था, ये कौन सा शब्द है? ये जर्मन का शब्द है, ठीक है, जर्मन भाषा से लिया गया है। और इसका जो अर्थ होता है वो समग्र, जो अर्थ है इसका अर्थ होता है समग्र। समग्र बोल दो या संपूर्ण बोल दो, ठीक है, कुछ भी। जो गेस्टाल्टवाद मानसिक जो था, गेस्टाल्टवाद के लोग थे, वो मानसिक प्रक्रियाओं के संगठन पर बल देते हैं। जो इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना मैक्स बर्दिमर, ठीक है, मैक्स बर्दिमर के द्वारा 1912 में की गई ठीक है। और जो कोहलर पूछा जाता है, कोहलर और कॉफका, वो किस में? वो भी इसी में ही, जो कोहलर है, कोहलर और कॉफका, वो इनके सह संस्थापक थे, ठीक है। वो सह संस्थापक थे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं, इसमें गेस्टाल्टवाद में क्या कहा था? पूर्ण से अंश पर बल देता है। जो ये गेस्टाल्टवाद है, ये किस पर जोर देता है? पूर्ण से अंश पर बल देता है, ठीक है, देता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए, धन्यवाद। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक यू।